हरे कृष्णा। तो आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत पालन करने की क्या विधि है और इसको करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों की नाशनी है। बहुत वर्ष पूर्व मुचकुंद नाम का एक राजा हुआ। उस राजा के मित्र थे देवराज इंद्र और वरुण, अग्नि, यमराज, ये सब भी उसके मित्र थे। तो मुचकुंद नामक ये राजा सभी धार्मिक तत्वों का पालन करते हुए अपनी प्रजा पर राज्य कर रहा था। कुछ वर्षों के बाद राजा को पुत्री प्राप्त हुई और उसका नाम रखा गया चंद्रभागा। योग्य समय के उपरांत उसका विवाह चंद्रसेन नामक एक राजा थे, उनके पुत्र शोभन से किया गया। एक बार शोभन अपने ससुराल आया था। उसी दिन ही एकादशी थी। अब चंद्रभागा घबरा गई और विचार करने लगी कि हे भगवान, अब क्या होगा, क्योंकि मेरे पति बहुत कमज़ोर हैं और उनसे भूख सहन नहीं होती और मेरे पिताश्री बहुत ही कठोर हैं इस मामले में। मेरे पिताजी दशमी के दिन ही अपनी प्रजा में सेवकों को भेजकर एकादशी के दिन अन्न कोई नहीं खाएगा, इस प्रकार का आदेश जारी करते हैं। चंद्रभागा ने ये सारी बातें अपने पति शोभन को बताई। अब शोभन ने जब इस नियम के बारे में सुना तो पत्नी से बोला कि अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मेरे प्राण बचाने के लिए और राजा की आज्ञा को मानने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मनुष्य तो क्या, हाथी, घोड़े और अन्य जीव जंतु भी जो मेरे पिता के साम्राज्य में हैं, आज किसी को भी भोजन नहीं दिया जाता। यदि आप भोजन के बिना नहीं रह सकते तो आपको आज ही अपने घर वापस लौट जाना होगा। तो आप कोई उचित निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा की बातें सुनी और चंद्रभागा से बोला कि आपने उचित कथन कहे हैं, लेकिन आज मेरी इच्छा है एकादशी व्रत करने की। आगे जो भी मेरे भाग्य में होगा वही होगा। तो इस प्रकार से शोभन ने भी एकादशी व्रत का पालन किया और वो भूख से इतना व्याकुल हो गया कि उससे भूख प्यास उसको बहुत तड़पाने लगी। तो जब सूर्यास्त हुआ तो सभी जो वैष्णव हैं, जो धर्मपरायण भक्त थे, उन सभी ने बहुत प्रसन्नता जताई और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण किया। मगर शोभन ने अपना देह त्याग दिया। तो यह सुनकर जो राजा थे मुचकुंद, उन्होंने सूर्योदय से पहले ही राजा मुचकुंद ने शोभन का अंतिम संस्कार किया, मगर चंद्रभागा को सती होने की अनुमति नहीं दी। तो पति के अंतिम संस्कार के बाद चंद्रभागा अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के पालन से शोभन मंदार पर्वत के शिखर पर बसने वाले देवपुरी राज्य का राजा बन गया। रत्नों से सुशोभित स्वर्ण के खंभे और अमूल्य हीरे मोतियों से जड़ित राजभवन में वह रहने लगा। अनेक आभूषणों से युक्त शोभन बहुत सारे गंधर्व और अप्सराओं द्वारा सेवित था। मुचकुंदपुर का सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थों की यात्रा करते हुए अचानक एक दिन देवपुरी में पहुंचा। शोभन को अपने राजा का जमाता समझकर वो उनके पास गया। ब्राह्मण को अपने सामने देखकर राजा अपने सिंहासन से उठे और प्रणाम करके ब्राह्मण के सामने खड़े रहे। उसके पश्चात राजा ने ब्राह्मण का, राजा मुचकुंद का, चंद्रभागा तथा मुचकुंदपुर की प्रजा का कुशल मंगल पूछा। सभी लोग सुख से और शांति से रह रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण ने उसको उत्तर दिया। आश्चर्य से ब्राह्मण ने राजा को पूछा कि हे राजन, इतनी सुंदर नगरी मैंने कभी नहीं देखी, ऐसा राज्य आपको कैसे प्राप्त हुआ? इस विषय में आप हमें बताइए। तभी राजा ने कहा, रमा एकादशी का व्रत करने से यह अशाश्वत राज्य मुझे मिला है, लेकिन ये राज्य किस प्रकार शाश्वत होगा, इस विषय में आप मेरा मार्गदर्शन करें। शायद अश्रद्धा से मैंने इस व्रत का पालन किया होगा, इसीलिए यह अशाश्वत राज्य मुझे मिला है। कृपया आप सब ये चंद्रभागा को कहिए। मेरे मत के अनुसार केवल वह इस राज्य को शाश्वत बना सकती है। यह सुनकर वह ब्राह्मण मुचकुंदपुरी में लौट आया।
चंद्रभागा को पूरा वृतांत कथन किया। सब सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो मुझे केवल एक स्वप्न की भांति प्रतीत हो रहा है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजकन्या, मैंने स्वयं तुम्हारे पति को देवपुरी में देखा है। उसका राज्य सूर्य के समान तेजस्वी है। उस राज्य को शाश्वत बनाने की विनती तुम्हारे पति ने की है। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने पूरी पुण्य के प्रभाव से वो राज्य शाश्वत बना दूंगी। आप मुझे वहां ले चलिए। अलग हुए दोनों को पुनः मिलाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो उसके पश्चात सोम शर्मा ब्राह्मण ने चंद्रभागा को मंदार पर्वत पर वामदेव के आश्रम में ले गए और उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। वामदेव ने चंद्रभागा को वैदिक मंत्र की दीक्षा दी। वामदेव से प्राप्त मंत्र के प्रभाव से तथा रमा एकादशी के पालन से चंद्रभागा को इस दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। उसके बाद वह अपने पति के सामने गई। अपनी पत्नी को देखते ही शोभन को प्रसन्नता हुई। चंद्रभागा ने कहा, कृपया आपके हित के लिए मेरे 2 वचनों को सुनिए। अपने 8 वर्ष की आयु से मैं रमा एकादशी का पालन कर रही हूँ। इस व्रत पालन के प्रभाव से आपका राज्य प्रलय तक शाश्वत और समृद्ध रहेगा। उसके बाद वह अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी। इसीलिए हे राजन, रमा एकादशी ये कामधेनु अथवा चिंतामणि समान सभी की सभी इच्छाएं पूरी करती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति और जो इनकी महिमा को सुनता है या सुनाता है, दोनों को मुक्ति प्राप्त होती है और अंत में आनंद पूर्वक बैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। हरे